तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं 50 MCQ को, जो बेल्ट्रॉन में पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या चीज़ का होगा? MS वर्ड का होगा, ठीक है ना। और प्रत्येक आदमी को क्या करना है? 3-3 क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग का जो MS वर्ड है वो लगभग टैब खत्म हो चुका है, कुछ ही टैब बाकी है। MS वर्ड में हम लोगों ने जो कवर कर लिया है वो रेफरेंस टैब में हम लोग थे ना, रेफरेंस टैब में थे। उसके पास हमारा मेलिंग हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, व्यू हो जाएगा, और इसके बाद डेवलपर नाम का भी ये टैब है जिसको भी हम कवर करने वाले हैं। इससे संबंधित कुछ MCQ है जो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक साथ 3 बार क्लिक करना है। अगर हम किसी पैराग्राफ में के स्टार्टिंग में अगर 3 टाइम क्लिक करते हैं तो क्या चयन होगा? हमारा पूरा पैराग्राफ हो जाएगा, या पैराग्राफ का पहला वाक्य हो जाएगा, या पैराग्राफ का पहला शब्द हो जाएगा, या पैराग्राफ का पहला अंतिम वाक्य हो जाएगा? पूरा पैराग्राफ हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये सही आंसर है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा MS वर्ड में जब हम कुछ टैग्स लेते हैं, मैं रैंड से कुछ टैग्स ले लेता हूँ, और जब भी हमारा जो ये पैराग्राफ का पहला पॉइंट है अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या हो गया? पूरा पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो गया। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि भाई अगर 3 टाइम अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दस्तावेज के किस तत्व को रंगीन किया जा सकता है? टेबल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ऑल एलिमेंट्स, इट मीन सभी। किसको आप कर सकते हैं रंगीन? ग्राफिक नहीं, इसमें आपने गलत जवाब दिया। इसका आंसर होगा ऑल एलिमेंट्स को हम कर सकते हैं। क्यों? जब हमारा टेबल जो होता है हम लोग क्या करते हैं, टेबल में भी फॉर्मेटिंग करते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट होता है उसमें भी कर सकते हैं। ग्राफिक यानी कोई भी शेप्स बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, उसमें भी तो रंग भर सकते हैं ना। तो इसमें हम तीनों में कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑल एलिमेंट्स आएगा। ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन से आपके लिए, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटिंग से पहले देखना प्रीव्यू है? ट्रू मतलब सही। अगर जब भी हम आप लोग क्या करते होंगे, डॉक्यूमेंट्स पे कुछ बनाते होंगे, काम करते होंगे, ठीक है, और कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करते होंगे तो आपको एक प्रीव्यू दिखाता होगा। या नए वर्जन में जब आप कंट्रोल P भी करते हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे हमें क्या करता है? प्रीव्यू दिखाता है। यानी आप प्रिंटिंग के बाद जो है ना, कोई गलती अगर ऐसी होती है जो आप पहले ही देख लीजिए कि भाई अगर हम प्रिंटिंग के बाद अगर चाहेंगे कि ठीक करें तब तो हार्ड कॉपी में नहीं कर सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी में तो अभी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करके ठीक कर सकते हैं, फिर बैक जाके अब यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, और उसके बाद आप जो है ना प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा प्रीव्यू, ट्रू। यानी हम सही है कि भाई हम जो है ना उसको डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटिंग से पहले जो देखते हैं उसको प्रीव्यू कहते हैं। प्रीव्यू मतलब पहले ही देखना। ओके, चलिए आप बैठ जाइए। नेक्स्ट है हमारा, कॉपीराइट चिन्ह बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा Alt+Ctrl+C, जो एक सही आंसर है। कॉपीराइट का सिंबल आप लोगों ने देखा होगा ना, जानते हैं ना कॉपीराइट का सिंबल। Alt+Ctrl+C दबाते हैं तो आप देख लीजिए कि हमारे दस्तावेज पे क्या हो गया? एक कॉपीराइट का सिंबल आ गया, जिसके लिए हमारा शॉर्टकट हो गया। सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार पेज मार्जिंग नहीं है? सेंटर आपका सही आंसर होगा हमारा सेंटर, क्योंकि पेज के हम लोग लेफ्ट में भी मार्जिंग छोड़ सकते हैं, राइट में भी छोड़ सकते हैं, टॉप में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सेंटर में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सेंटर में तो हम लोग काम करते हैं। और जब सेंटर में ही मार्जिंग छोड़ देंगे तो काम कहां पे करेंगे? इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंटर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? जी, Ctrl+N होता है। आप इससे क्या कर सकते हैं? कोई नया दस्तावेज ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग MS वर्ड में होते हैं और हमें एक नया फाइल अगर चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोल के साथ N प्रेस कर देते हैं, इससे हमारे पास एक नया फाइल जो है ओपन हो जाता है, नया दस्तावेज ओपन हो जाता है। चलिए, वेरी गुड। और आपका 3 क्वेश्चन कवर हो गया जी सर। चलिए, उसके बाद वीरेंद्र बताएंगे
फॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? पूछ रहा है फॉन्ट आकार मतलब फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं? 4 नंबर क्वेश्चंस। कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी? बिग ब्रैकेट आप इसको बोल सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं, जिससे हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने का एक और शॉर्टकट की पता है आप लोगों को? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का सिंबल से भी हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एमएस वर्ड में सभी का चयन करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? एमएस वर्ड में सभी का चयन करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए इक्वल टू ऑल सेलेक्ट होता है ना। ये थोड़ा हिंदी में दे दिया गया ना कि मतलब चयन करने के लिए ये ऑल सेलेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबाना चाहिए? नया पैराग्राफ अगर हम स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो इस चारों में से किस कुंजी का प्रयोग करके आप एक नया पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं पता? गुड। इंटर की का प्रयोग करके हम एक नया पैराग्राफ शुरू करते हैं। जब भी हम लोग क्या होते हैं एमएस वर्ड में होते हैं, अब यहां से आगे जैसे ये एक पैराग्राफ है, अब यहां से आगे हमें नहीं लिखना है तो हम क्या करते हैं? इंटर की प्रेस करते हैं तो यहां पे हमें एक नया पैराग्राफ मिल जाता है जहां से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा इंटर की। इंटर की का दूसरा नेम पता है किसी को? रिटर्न की। इंटर की को रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? इटैलिक करने के लिए। गुड। और इटैलिक करने से पता है क्या इफेक्ट मतलब हमारे टेक्स्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जाता है, कर्सिव टाइप का, जिससे आपका टेक्स्ट यूनिक लगता रहता है देखने में। ओके, 11th नंबर क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में परिवर्तन करने को कहा जाता है? क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग, नन ऑफ दिस। जी, क्या आंसर होगा इसका? एडिटिंग होगा। कभी कभी मन में हो जाता है कि यार इसमें मॉडिफाइंग तो नहीं होगा। मॉडिफाई मतलब होता है सामान को बदल देना, लेकिन आपने क्या किया? उसको मॉडिफाई नहीं ना किया, तो उसको क्या कहते हैं? एडिटिंग कहते हैं। दस्तावेज पर किसी भी प्रकार का अगर हम बदलाव करते हैं तो उसको कंप्यूटर की भाषा में एडिटिंग कहा जाता है। गुड। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए लिफाफे और लेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका मतलब है किस टैब का प्रयोग किया जाता है? लिफाफा, आपने जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा घर पे आया होगा तो एक लिफाफे में बंद रहता है ना, जिसको इन्वोलेप कहते हैं। उस पे कंप्यूटराइज से प्रिंटिंग जो है ना किया होता है। तो वो सब बनाने के लिए, लेबल बनाने के लिए किस टैब में वो फंक्शन दिया गया जिससे हम वो काम कर सकते हैं? मेलिंग टैब दिया गया। 3rd नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? मेलिंग टैब। हमारा जो मेलिंग टैब होता है ना वो स्पेशली इसी कामों सबके लिए दिया होता है। ये हमारा मेलिंग टैब है जिसपे अभी मैंने कहा था लेबल बनाने के लिए, यही था ना क्वेश्चन हमारा, ये था ना क्वेश्चन कि भाई लेबल बनाने के लिए, इन्वॉल्व बनाने के लिए किस जो है टैब का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा फंक्शन कहां पे दिया गया है? मेलिंग टैब के अंतर्गत दिया गया है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? मेलिंग टैब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट कौन है? और चलिए किशन कुमार, स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में अधिकतम स्केल प्रतिशत में कितना होता है? एमएस वर्ड हम लोग यूज किए थे, है ना, बताए भी थे आपको। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 200। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 200। उसमें मिनिमम कितना दिया रहता है? मिनिमम कितना दिया रहता है? 75 दिया रहता है। ठीक है ना, स्केल ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम जूम जो दिया रहता है वो 75 दिया रहता है और मैक्सिमम 200 दिया रहता है। और हम लोग कितना कर सकते हैं? 500 तक कर सकते हैं। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या नोटपैड सॉफ्टवेयर? बताओ भाई क्या होगा? क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग होगा भाई। अभी ये नोटपैड पे ही लगा हुआ है।
वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। स्प्रेडशीट किसको कहा जाता है? एक्सेल को। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट को कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन के मुताबिक अभी जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होगा। गुड सर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक ही होगा? हाँ, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक ही होते हैं। अच्छा, प्रोग्राम किसको कहते हैं पता है? प्रोग्राम किसको कहते हैं? लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आदेशों के समूह को बहुत सारा आदेश दे दे के छोटा छोटा एक प्रोग्राम बनाता है। जब सारे प्रोग्राम को एक साथ कंबाइंड कर देगा तो पूरा क्या बन जाएगा? सॉफ्टवेयर बन जाएगा। जैसे अगर आपका एक सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप है, उसमें छोटे छोटे हम लोग काम करते हैं ना, तो उसका एक छोटा छोटा प्रोग्राम बना के स्टोर किया गया, फिर सारे प्रोग्राम को एक साथ ऐड कर दिया गया तो आपका पूरा व्हाट्सएप बन गया, फेसबुक बन गया, कोई भी सॉफ्टवेयर बन सकता है। तो बहुत सारे आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। ये हमारा 15 है। किसी दस्तावेज को दिया गया नाम को क्या कहा जाता है? किसी दस्तावेज को अगर आप कंप्यूटर में बनाते हैं और उसको एक नाम देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? फाइल नेम। क्योंकि जब भी हम सेव करते हैं तो उसको एक नाम देंगे ना, ताकि अगर हम दोबारा इस फाइल को खोजेंगे, अगर हम सर्च मारेंगे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर क्या करेगा? नाम पूछेगा ना। तो हम सेव करने टाइम में नाम देते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फाइल नेम। और प्रोग्राम नेम तो खुद से दिखाता रहता है, कहां पर? टाइटल बार पे। टाइटल बार का काम होता है ना कि प्रोग्राम नेम को दिखाना और फाइल नेम को दिखाना, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, कंट्रोल प्लस एक्स एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। क्या चीज का? बहुत इजी है। क्या करने का? कट करने का एक शॉर्टकट है। अच्छा, कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल सी। पेस्ट करने का भी। कट का तो पता हो गया, डिलीट से डिलीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है? मतलब इस चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है और सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। हम लोगों ने जब एमएस वर्ड में कवर किया हुआ था, ठीक है, कंट्रोल डी से क्या होता है एमएस वर्ड में? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, जहां पे हम लोगों ने फॉन्ट स्टाइल में देखा हुआ था ना, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। इसमें सुपर स्क्रिप्ट है? नहीं है। तो हमसे यही क्वेश्चंस किया जा रहा था कि कौन सा नहीं है। तो भाई नहीं है तो यहां पे सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है हमारा। ओके, नेक्स्ट है, सेव एज को खोलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? F12। F12 बराबर क्या होता है? सेव एज। अच्छा, सेव एज का काम पता है? जी सर, फाइल को अलग सेव करने के लिए। जी, सेव और सेव एज में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं। अगर हमें चेंजिंग को करंट फाइल में सेव करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? सेव का। और जबकि अगर उस फाइल को अलग से सेव करना हो, अलग नाम से सेव करना हो, अलग कॉपी बना के करना हो तो किसका यूज करेंगे? सेव एज का हम लोग यूज करते हैं, जो F12 से हम लोग ओपन करते हैं। और सेव एज एमएस वर्ड के कौन से मेनू में मिलता है? फाइल मेनू में मिलता है। गुड। निम्नलिखित में से किसको दस्तावेज को लंबवत प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या करते के लिए? प्रोट्रेट के लिए, ठीक है। अच्छा, प्रोट्रेट का मतलब क्या होता है? लंबवत होता है ना। जब भी हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पेज का ओरिएंटेशन कौन सा रहता है? पोर्ट्रेट रहता है। जब देखिए, जब आप एमएस वर्ड में जाते हैं तो डिफॉल्ट चीजों को गौर कीजिए कि जब हमने एमएस वर्ड खोला तो पहले से क्या फंक्शन सेलेक्ट है और हम कौन सा कर सकते हैं और कहां तक कर सकते हैं, ये सब बात पे ध्यान रखना है। तो जब आप एमएस वर्ड को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन किए थे तो आपका पेज लंबा था कि चौड़ा था? लंबा था। और हम इसको कर सकते हैं चौड़ा में, यहां से ओरिएंटेशन चेंज। तो देखिए अभी क्या है? प्रोट्रेट है ना। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन भी देता तो क्या होता? प्रोट्रेट भी होता, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर है हमारा, तो यहाँ पे लाइन होगा, आकर की मात्रा छूट गई। लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? क्या चीज का? होम का,
ठीक है ना, होम से। अच्छा, होम दबाने से और कंट्रोल के साथ होम दबाने से क्या फर्क आएगा? कंट्रोल के साथ हम दबाने से फर्स्ट पेज पे आएंगे जी, अगर हम पेज के सबसे बॉटम पार्ट में, सबसे टॉप पार्ट में जाना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे। और डायरेक्ट होम दबाने से उस लाइन की फर्स्ट और लास्ट पोजीशन में हमारे कर्सर को सेंड कर देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा, ठीक है। ओके, 21, निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार विकल्प नहीं है? व्यूअर, इंसर्ट, होम, पेज लेआउट। जी, एमएस वर्ड में ये टैब नहीं होता है, व्यू नाम का होता है, व्यूअर नहीं ना होता है, व्यू होता है। इंसर्ट भी होता है, होम भी होता है, पेज लेआउट भी होता है, लेकिन व्यूअर नाम का टैब हमारे पास नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, एक नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? मतलब एमएस वर्ड में हम लोग किस प्रकार का फाइल बना सकते हैं, बताइए। डेटाबेस फाइल, वर्कशीट फाइल, स्ट्रॉन्ग फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल? डॉक्यूमेंट फाइल, जी हाँ, डॉक्यूमेंट फाइल हम बनाते हैं, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। अगर वर्कशीट की बात आती है तो क्या आ जाएगा? एक्सेल आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो डॉक्यूमेंट फाइल आ जाएगा, डेटाबेस एक्सेस पे आ जाएगा। निम्न में से कौन सा न्यूनतम और अधिकतम जूम आकार है? एमएस वर्ड में जब आपने जूमिंग किया होगा, अच्छा जूम कहां पे रहता है एमएस वर्ड में पता है? स्टेटस बार पे। और स्टेटस बार फाइल का कौन सा पार्ट होता है? सबसे नीचे वाला। एक होता है टास्क बार, जो अभी आप लोग बोल रहे थे क्यूएटीवी, ठीक है, वो टास्क बार, ठीक है। हम स्टेटस बार की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक आपको ब्लू पट्टी नजर आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूं। देखो यहाँ पे एक आपको ब्लू पट्टी नजर आ रही है ना, है ना, ये क्या है? स्टेटस बार है। इसका काम होता है हमारे पेज पे जो भी हमारा वर्किंग एरिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखाना। यहाँ पे पेज का मोड दिखा रहा है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? जूम दिखा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने जूम आप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करके देखा है क्या? कितना आएगा? 10 मिनिमम आ जाएगा और मैक्सिमम 500 आ जाएगा, ठीक है ना। हम स्टेटस बार के अलावा और कहां से जूम कर सकते हैं पेज को? व्यू टैब की मदद से भी कर सकते हैं ना हम। एक तो हमारा स्टेटस बार पे जूम होता है और दूसरा कहां पे होता है? व्यू में होता है। हम यहां से भी जूम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमारा इसमें आ जाएगा ये वाला, सॉरी सेकेंड वाला ना, 10 से लेकर 500 तक हमारा हो जाएगा। एमएस वर्ड में कितने व्यू होते हैं? व्यू मतलब पेज का व्यू या पेज का मोड भी कहा जाता है। व्यू जानते हैं ना, पेज को अलग अलग व्यू में अलग अलग मोड में देखना। तो एमएस वर्ड में टोटल कितने व्यू दिए गए? 5 व्यू दिए गए। कौन कौन से पता है किसी को? प्रिंट लेआउट, पेज लेआउट, वेब लेआउट होता है। कौन कौन सा बताओ। अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्ट रहता है? प्रिंट लेआउट। बाय डिफॉल्ट में कौन सा रहता है? प्रिंट लेआउट रहता है ना। प्रिंट लेआउट, रीड मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। टोटल कितने व्यू होते हैं? 5 व्यू होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, 4th नंबर। बैठिए, चलिए नेक्स्ट कौन है जी? एमएस वर्ड में टेबल किस रिबन मेन्यू में होता है? टेबल का फंक्शन जो होता है एमएस वर्ड में वो किस टैब में दिया रहता है? इंसर्ट टैब के कौन से ग्रुप में? होम। भाई ये कहां से पढ़ लिया तो भाई, इंसर्ट टैब के कौन सा ग्रुप में दिया रहता है? टेबल ग्रुप में दिया रहता है भाई। उल्टा पुल्टा ऐसे नहीं याद करो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और का जवाब दीजिए आप। एक पैराग्राफ के मार्जिंग और स्टार्ट के बीच, जरा इस टॉपिक को गौर कीजिएगा। वो बोल रहा है कि जब भी आप पैराग्राफ जो स्टार्ट करते हैं ना, तो मार्जिंग और स्टार्ट के बीच छोड़ा गया स्पेस, जो आप लोग खाली जगह रहता है, उसको क्या कहा जाता है? भाई जैसे ये मान के चलो मेरा पेज है ना, तो हमने स्टार्टिंग यहां से किया ना, तो ये जो छोड़ा गया है ये क्या होता है? स्पेसिंग, गटर, एलिगमेंट या इंडेंटेशन? क्या कहलाता है? इंडेंटेशन कहलाता है भाई।
अब देखो हम जब यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये जो पीछे में पैराग्राफ के पीछे में जो हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन बोलते हैं। और इंडेंटेशन कितने प्रकार का होता है? 5 इंडेंट आपने पढ़ा था ना, इंडेंट कितने प्रकार का? कौन कौन सा? पांच होता है भाई हाँ, वो मार्जिन था, वो पेज का मार्जिन था, ठीक है ना। 2 प्रकार के होते हैं, एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज होता है। और जिस टॉपिक की बात आप लोग कर रहे हैं ना वो पेज मार्जिन था, होता है ना। मार्जिन कितने प्रकार का? कौन कौन सा? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और गटर मार्जिन, तो वो मार्जिन था। और ये क्या होगा? इंडेंटेशन, मतलब इंडेंट 2 प्रकार का होता है ना, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। शॉर्टकट पता है? कंट्रोल एम और कंट्रोल क्यू। हाँ आर, कंट्रोल आर नहीं, कंट्रोल आर को राइट एलिमेंट। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एमएस वर्ड में 36 पॉइंट, अच्छा एमएस वर्ड के फॉन्ट को क्या चीज में मापा जाता है पता है? फॉन्ट साइज को, फॉन्ट साइज को पॉइंट में मापा जाता है, ठीक है। पीटी रहता है ना लिखा हुआ, तो 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? मतलब अगर हमने 36 पॉइंट लिया, पीटी लिया, तो वह कितने इंच के बराबर होगा? तो आपको पीछे हम बता दिए थे कितना होगा? 0.5, मतलब ½ इंची के बराबर होता है, ठीक है ना। 28 है, एमएस वर्ड में जब आप एक नया रिक्त दस्तावेज खोलते हैं तो डिफॉल्ट दस्तावेज का नाम होता है। जब आप एमएस वर्ड में जाते हैं और अगर हम कुछ भी नाम नहीं देते हैं तो क्या नाम होता है बाय डिफॉल्ट हमारे फाइल का? हमारे फाइल का नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है, ठीक है। अच्छा अनटाइटल्ड किस में आता है पता है आप लोगों को? नोटपैड और नोटपैड और एमएस पेंट में आता है ना। अब बुक 1 किस में आता है? एक्सेल में आता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 नाम से आता है, ठीक है ना। एक्सेस में क्या नाम से आएगा? डाटाबेस 1 नाम से आएगा। ओके चलिए अब बैठ जाइए। नेक्स्ट मदन बताएगा वर्तनी की गलतियां किस लाइन द्वारा दिखाई जाती है, ठीक है ना। वर्तनी की गलतियां, वर्तनी समझते हैं आप लोग? सर बोलना होता है इसका मतलब ना। अगर आप लोग एमएस वर्ड में कहा जाए कि स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग जब एरर होता है हमारा तो एमएस वर्ड किस लाइन वेवी के द्वारा दिखाता है? अगर आप लोग एमएस वर्ड में अगर कुछ गलती कर दें वर्ड्स को तो कंप्यूटर क्या करेगा? कौन से लाइन दिखाया? रेड लाइन में भी दिखाया, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेड वेवी लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रीन कब दिखाता है? अच्छा ब्लू कब दिखाता है? ग्रामेटिकल मिस्टेक में। और जब एमएस ऑफिस का 2007 वर्जन था तो ग्रामर मिस्टेक को अभी ब्लू में दिखाता है और 2007 वर्जन में ग्रीन में दिखाता था। तो अगर आप यहाँ पे अगर वर्जन का नाम दिया जाता और ये पूछता कि ग्रामेटिकली मिस्टेक को किस लाइन के द्वारा दिखाया जाता है 2007 वर्जन में, तो हमारा क्या आंसर आता? तो ग्रीन आता। और 7 के बाद जितना आया वो सभी में ब्लू लाइन आ गया, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया ये सारा क्वेश्चन। एमएस वर्ड में मेलिंग मेनू के लिए शॉर्टकट क्या होता है? मतलब कि शॉर्टकट को दबाकर हम लोग मेलिंग टैब में इन कर सकते हैं, जा सकते हैं। क्या मदन कुमार क्या होगा इसका आंसर? क्या जी आंसर सही है? सबको याद है? हाँ, जब हम लोग एमएस वर्ड में जाते हैं तो अगर हम Alt M अगर प्रेस करते हैं तो कौन सा टैब एक्सेस हो जाता है? हाँ, हम लोग वहां पे एक्सेस कर सकते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। इसलिए शॉर्टकट इसका हो जाएगा Alt के साथ M यूज किया जाता है। ओके हट जाइए। नेक्स्ट IOC बताएगी अब 31 नंबर क्वेश्चन।
मेनू में रूलर, जूम, मैनेज विंडो, मैक्रो के लिए डॉक्यूमेंट्स व्यू के लिए टूल शामिल होता है। मतलब ये एक मोटा मोटी तौर पे कहा जाए, ये सारा फंक्शन हमको किस टैब में मिलता है? जी हाँ, रूलर, जूम, मैनेज विंडोज, मैक्रोज, किस टैब में ये सब मिलता है? व्यू में, मेलिंग में, रिव्यू में या रेफरेंस में? किस में मिलता है? व्यू टैब में मिलता है। करेक्ट आंसर। एमएस वर्ड में अभी जो हमारा क्वेश्चन था वह ये था कि जैसे हम लोग व्यू में आते हैं तो क्या होता है? जूम रहता है ना, रूलर सब दिया रहता है ना, अरेंज ऑल दिया है ना, ये सब मैक्रो दिया है ना। तो पूछ रहा था किस टैब में मिलता है, तो पता है ना आप लोगों को कि इसमें व्यू टैब में होता है। 32 नंबर है, प्रयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? फाइल नेम। ये हमारा क्वेश्चन एक बार और आया था ना, फाइल नेम। प्रयोगकर्ता कौन सब हुए? हम लोग जो कंप्यूटर चलाता है, यूजर। हम लोग कंप्यूटर के कौन है? इसमें से कोई रिश्तेदार भी है क्या उसका? नहीं। कोई है रिश्तेदार कंप्यूटर का? कि बोल रही है कि ज्योति है? रिश्तेदार है ना आप लोग? नहीं। कौन है? यूजर है। हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, स्टोर करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? जी, ये सारा काम जो हम लोग कर सकते हैं वो कहाँ पे कर सकते हैं? वह कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग 1 नंबर क्वेश्चंस में। ठीक है ना? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिंग, चेंज या सर्चिंग? सर्च। ठीक है ना? सर्च या सर्चिंग कर सकते हैं इसको। सर्च लिखा गया अभी। और आप क्योंकि ये सर्च से ना हमारे फॉर्मेटिंग का कोई लेना देना नहीं। जब भी हम टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते हैं तो हमें लाइन स्पेसिंग की जरूरत पड़ती है, टेक्स्ट जो है ना स्पेसिंग की जरूरत पड़ती है, मार्जिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन सर्च नाम का कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो है क्वेश्चन था कि नहीं है, नहीं है तो सर्च नहीं। ओके, नेक्स्ट सपना बताएगी। अब रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है? वर्ड का किया जा सकता है। क्या आप एक्सेल में भी रिज्यूम बना सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। C++ में नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दिया गया ना वो हमारे कंफ्यूजन के लिए दिया गया, वर्ड एक्सेल। ठीक है ना? उसके बाद है वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फाइल मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, या होम मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, या एडिट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए। अगर हमें वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉन्ट का चुनाव करना हो, इट मीन्स हमें फॉन्ट बदलना हो, तो एमएस वर्ड के किस टैब में फॉन्ट की फंक्शन दी गई होती है? जी, तो इसका क्या आंसर आएगा? होम टैब में। होता है ना होम टैब या होम मेनू भी कहा जाता है, उसमें ना फॉन्ट हमें दिया रहता है। यहाँ पे देख लीजिए, जब हम होम में जाते हैं तो यहाँ पे क्या दिया रहा? फॉन्ट दिया रहता है। ठीक है ना? अच्छा, होम टैब का शॉर्टकट की याद है आप लोगों को? अल्ट के साथ एच। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप एक और। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूलबार बटन डिस्प्ले करता है? बताइए। फॉर्मेटिंग टूलबार। ठीक है, ए में है, बी में है ड्राइंग टूलबार, ग्राफिक टूलबार, इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मेटिंग टूलबार जो होता है वो हमारा अलाइनमेंट और क्या करता है? फॉन्ट साइज का जो है ना दिखाता रहता है। जब भी हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमें दिखा देता रहता है ना कि भाई वहां से आप चेंज कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, A4 साइज जानते हैं ना आप लोग? A4 साइज जो हमारा ऑफिशियली मतलब एक पेपर का साइज होता है जिसपे सबसे ज्यादा वर्क किया जाता है। A4 साइज पेपर का डायमेंशन मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ये सर सेकंड ऑप्शन कितना होगा? 210 गुने 297 mm। इसमें mm में दिया गया। अच्छा, इंची में कितना होता है पता है? 5 × 11।
कितना होता है नहीं 8.27 इंटू 11.69। अच्छा, जब आप MS वर्ड खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज सेलेक्ट रहता है? लेटर साइज रहता है। लेटर साइज A4 से छोटा हुआ या बड़ा? छोटा, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है ना? हाँ, वो 8x11 का रहता है पेज। देखिए, जब आप लोग MS वर्ड में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पेपर का साइज रहता है वह लेटर रहता है। वो देखिए 8.5 है ना, वो 8.5 होता है, 8.5x11, ठीक है ना? ये होता है, और A4 होता है 11.69 होता है ना, 6 होता है। ये होता है 8.5x11। तो ये सब याद करके रखना है हमें साइज कितना होता है। तो अगर लेटर साइज ही पूछता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8.5 होना चाहिए अगर लेटर पूछता तो। वर्ड में कितने व्यू बटन होते हैं? वर्ड में कितने व्यू बटन होते हैं? 5 होते हैं। गुड, डन। नेक्स्ट अब कौन बताएगी? ज्योति। हेडर में कौन सी सूचनाएं दी जा सकती है? अच्छा, हेडर जानते हैं किसको बोलते हैं? पेज का कौन सा पार्ट? टॉप पार्ट क्या कहलाता है? हेडर। और नीचे वाला पार्ट? फूटर। तो जब आप लोग हेडर बनाते हैं तो हेडर में क्या चीज सबको इंसर्ट कर सकते हैं? डेट भी दे सकते हैं ना, कि हमने किस डेट में काम किया, टाइम भी दे सकते हैं, पेज नंबर भी दे सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा सभी। हम ये सभी चीजें हेडर में इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। 41 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+Shift+L इक्वल टू बुलेट हम लोग लगाते हैं। और एक्सेल में यही शॉर्टकट की क्या काम करेगा? फिल्टर लगा देगा। अच्छा, ड्रॉप कैप का नाम सुने? जहां पे एक लेटर बड़ा साइज का दिखाने लगता है। तो ड्रॉप कैप में बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस मौजूद होती है? जब आप लोग ड्रॉप कैप लगाते हैं तो पहले से डिफॉल्ट रूप से कितना लाइन सेलेक्ट रहता है? 3 रहता है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट 3 लाइन रहता है। आपने कभी लगाया है कि नहीं, या याद कर लिया? अच्छा, इसका फिर आंसर बताइए। ड्रॉप कैप में कितनी लाइंस मौजूद लिखी जा सकती है? मतलब मैक्सिमम कितनी लाइन लिखी जा सकती है? 10। बैठ जाइए। ज्योति एकदम याद करके आई है। नहीं सर, सपना बताइए। हाँ, सपना बता रही है। नहीं सर, हमको नहीं बताया, अपने मन से बोले। हाँ, बेल्ट्रॉन वाला एग्जाम में भी सपना को ले जाइएगा। नहीं सर, अपने मन से हाँ, बोले। ठीक है ना? फिर आपको याद मतलब आएगा। एक पहले एपिसोड आता था DD डिमांड पे, सपना सपने रह गेल, सुने हैं? तो फिर आपको भी बेल्ट्रॉन ऐसे ही कहेगा कि भाई बेल्ट्रॉन का सपना था, सपना ही रह गया, क्योंकि सपना ने बता दिया था उस टाइम। ठीक है। 44, किस चार्ट में ग्रिड लाइंस समझते हैं? उस जो रो कॉलम का लाइनिंग दिखता रहता है ना, उसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। नहीं होती है। किसमें? पाई चार्ट में नहीं होता है, ठीक है ना? बाकी बात इस सभी में ग्रिड लाइंस होता है। आप लोगों को पीछे क्लास में दिखा दिए थे ना कि ग्रिड लाइंस कैसे होता है, किसमें? हाँ, पाई चार्ट में और हाँ, दोनों में नहीं रहता है, बाकी बात सब में ग्रिड लाइंस होता है। क्लिपबोर्ड के अंदर कितने आइटम कॉपी करके रख सकते हैं? 24 रख सकते हैं, ठीक है ना? जब आप लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाते हैं। अच्छा, होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप पहला है कि दूसरा नंबर पे है? पहले है ना? होम टैब का सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। उसमें आप टोटल 24 आइटम कॉपी करके रख सकते हैं, जो आप लोगों को पीछे क्लास में बता भी दिया गया था कैसे कैसे होता है। वर्ड में स्क्रॉल बार की संख्या कितनी होती है? कितना होते? 2। कौन कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। स्क्रॉल बार हमेशा हमारे पेज के किस साइड में रहता है? बॉटम में रहता है और राइट में रहता है। और रूलर टॉप और लेफ्ट में रहता है जी। 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। MS वर्ड में रूलर किस काम में प्रयोग किया जाता है? पेज मार्जिन सेट करने के लिए। टेबल बनाने में नहीं किया जाएगा, पेज जोड़ने में भी नहीं किया जाएगा। पेज का मार्जिन सेट करना हो तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी अब जैसे थोड़ा सा हमें मार्जिन बढ़ाना होता है तो हम थोड़ा यहाँ से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना इसमें, तो आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। 47 का हो जाएगा कौन सा? पेज मार्जिन सेट करने के लिए 3rd नंबर। 48 है,
किसी डॉक्यूमेंट में एक से अधिक पेज होने की स्थिति में एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए किस बार का प्रयोग होता है? स्टेटस बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार या व्यू बटन? किसमें होगा? वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल होगा, क्योंकि हम जो है नीचे आते हैं या ऊपर जाते हैं पेज के तो वर्टिकल स्क्रॉल बार को अप और डाउन करते हैं, तब होता है। ओके, बैठ जाइए। नेक्स्ट दीक्षा बताएगी अब 49 नंबर। फैक्स, इनवॉइस या व्यावसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? टेम्पलेट्स कहलाता है। जब आप लोग MS वर्ड में जाते होंगे ना तो कुछ ऐसे पेज होंगे जो पहले से आपको डिजाइन करके दिया जाता है। आप लोग दुकान में जाते हो तो क्या बोलते हो? सैंपल दिखाइए ना, होता है ना? नहीं होता है? सैंपल दिखाइए। तो ऐसे MS वर्ड में ना कुछ क्या होता है, जब आप लोग MS वर्ड में जाते होंगे और यहाँ पे फाइल में जाते होंगे और न्यू में जब आते होंगे तो कुछ आपको बना बनाया मिलता है ना डॉक्यूमेंट्स, इसको क्या कहा जाता है? टेम्पलेट्स कहा जाता है, जिसको आप लोग हिंदी में नमूना कहते हो ना। नमूना दिखाइए, हाँ, तो इसको टेम्पलेट कहा जाता है। निम्न में से कौन सी क्षमता वर्ड की नहीं है? क्या आप नहीं कर सकते हैं? कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं, क्योंकि आप MS वर्ड में स्पेलिंग चेकिंग भी कर सकते हैं ना, प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, लिंकिंग भी क्या आता है, फाइल को लिंक कर सकते हैं ना हाइपरलिंक सबके द्वारा। ठीक है, तो भाई जब तीनों काम कर सकते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो भाई इसमें क्या होगा? कोई नहीं। 51 और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? मतलब दो हमारे पास कंडीशन दिया गया है। सबसे पहला है A नंबर का कि बाईं तरफ, इट मीन्स लेफ्ट साइड के किसी अकेले कैरेक्टर्स को मिटाने के लिए आप डिलीट कुंजी प्रेस कर सकते हैं। मतलब इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि लेफ्ट साइड जो होता है, ठीक है, कर्सर्स के लेफ्ट साइड के आप कैरेक्टर्स को मिटाने के लिए डिलीट की का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है कि राइट साइड के लिए, मतलब दाईं ओर के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप बैक स्पेस कुंजी मतलब प्रेस कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया A और B दोनों सही है, या A और B दोनों मतलब सही नहीं है। A सही, B गलत है, या B सही, A गलत है। दोनों गलत है। क्या आंसर हो जाएगा? A और B दोनों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है ना। क्योंकि अगर हमें हमारे कर्सर्स के लेफ्ट और के अगर कैरेक्टर्स को मिटाना होता है तो हम डिलीट नहीं, किसका यूज करते हैं? बैक स्पेस का यूज करते हैं। और अगर राइट और होता है मिटाना तो बैक स्पेस का यूज नहीं ना करते हैं, डिलीट की का प्रयोग करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए उल्टा दे दिया गया है, तो इसका आंसर होगा A और B दोनों सही नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा मतलब 51 क्वेश्चंस का सेट। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और हम लोग अब मिलते हैं अगले क्लास में रेफरेंस